प्रिय मित्रों, आत्मीय स्वजन मुनीन्द्र के सप्रिय, आज महाराज दत्तात्रेय के 17वें गुरु के बारे में चर्चा करना है। महाराज दत्तात्रेय ने इस गुरु की बहुत विस्तार से चर्चा करी है। 22वें श्लोक से लेके 44वें श्लोक तक भागवत के 11वें स्कंद के, जिसको ज्ञान कांड कहते हैं, 8वें अध्याय के अंतिम 22वें श्लोक से लेकर 44वें, यानी करीब करीब 23 श्लोकों में बृहद चर्चा करी है। अपनी बात उनने इस पात्र के थ्रू, जिससे उनने सीखा है, हम में से अधिकतर के लिए तो वो बातें किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये बातें उन व्यक्तियों के काम की हैं जिनमें पशुता और मनुष्यता का थोड़ा थोड़ा भी फर्क है। भोजन करना, पचाना और निर्विष्ट कर देना, ये पशुता की निशानी आता है। इसके बाद शुरू होता है चिंतन मनन मनुष्यता। तो जहां से मनुष्यता शुरू होती है और वो अपने चरम पर पहुंच करके ही परमात्मा में विलीन हो जाती है, ये उनके काम आता है जो चिंतन मनन करते हैं। ये कहानी में ये उनके जो गुरु हैं, उनकी बात में बहुत दुर्लभ चीजों का संकलन है। यदि आप उनको मन के अंदर उतारेंगे तो, यदि आपने उनको मन के अंदर ना उतारा तो वो किसी काम की नहीं। वो उसी तरह की काम है कि हमने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया है, लोगों को भोजन करा दिया और सबको बता दिया कार्ड बांट के, हमने बहुत बड़े भव्य यज्ञ का आयोजन किया है। बस इसके अलावा, लोगों को दिखाने के अलावा, यज्ञ, कथा, भागवत, पुराण आपके अहंकार को मारती हैं, और आज हम उनका उपयोग ठीक दूसरी तरह से कर रहे हैं, अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए। महात्मा जी आते हैं, बोले भव्य यज्ञ का आयोजन किया। भव्यता कहाँ थी? पंडाल में, ड्रम में, सोफा बैठने में, कूलर में, एसी में, कि आपके हृदय के अंदर भव्यता नहीं। जिस दिन भव्यता हृदय के अंदर होती है, उस दिन महाराज दत्तात्रेय और महाराज यदु का संवाद ही पर्याप्त है। जिस दिन भव्यता अंदर होती है, उस दिन अर्जुन कृष्ण, अर्जुन उद्धव मैत्रेय, इनके संवाद ही सबसे बड़ी कथा, सबसे बड़े यज्ञ होते हैं। बाहर की भव्यता तो नगण्य है। कहानी को, बात को आगे बढ़ाते हैं। बात बहुत बड़ी है,
क्योंकि पिंगला ने गीत गाया है और वो गीत बड़े बड़े लोगों की समझ में आने से बाहर रहा। समझ लिए, यहां तक इस कान से लिए, इस कान से निकाल दिए, पर्याप्त। वो रुक नहीं सकता है, उसमें आचरण तो संभव ही नहीं है। मैं क्या, कोई नहीं करता, कुछ ही करते हैं, जो करते हैं उनका हमको पता नहीं। महाराज दत्तात्रेय कहते हैं, हे नृपनंदन, प्राचीन काल में मिथिला में, विदेह नगरी मिथिला में, जो ज्ञान का खजाना माना जाता था, जहां का राजा देह रहते हुए भी विदेह, बिना देह के माना जाता है, जनक, जो अपने शरीर से पैदा हुए वो अपने आप ही, उनको जनक कहते हैं। उनके शहर में एक वैश्या रहती है। उस वैश्या का नाम पिंगला था। एक बार में घूमते घूमते, यानी दत्तात्रेय जी घूमते घूमते वहां से निकले। उनने क्या देखा, वह स्वेच्छाचारिणी के साथ साथ रूपवती भी थी। अब क्षुण्य रूप का श्रृंगार उसने किया। सोने, चांदी, जवाहरात जो उस समय तक थे उसके पास, उन सबको पहना, बनाव श्रृंगार किया और इन सब के बाद आकर के देहरी पर बैठ गई। अपना जो कमरा, कोठा, देहरी, बाजार, दुकान था, उसमें आकर के बैठ गई। हर आते जाते आदमी को सोचती थी कि यह मुझे धन देगा, ये सबसे बड़ा धनी वाला मेरे पास आ रहा है, और उसका मन प्रफुल्लित हो जाता था, खुश हो जाता था। जैसे ही आदमी उसको देखे बिना अपने रास्ते में आगे बढ़ जाता था, वो ऐसी दुखी हो जाती थी। वो संकेत जीवनी वैश्या, संकेत जीवनी शब्द का उपयोग किया है। वह संकेत जीवनी वैश्या संकेत ना पाकर के फिर से इंद्राण जयंतु आसु निराहार मनीषिणा वर्जयित्वा तुरशनम तन्निरोधन वर्तये। आगतेषु अपातेषु सा संकेत जीवनी, वो संकेत जीवनी वैश्या आते आगतेषु, आने वाले से आशा लगाती थी, गतेश, और वह चला जाता था। अपि अन्यो वित्तवान, अरे अब हमारे लिए कोई दूसरा अन्य वित्तवान, पैसे वाला व्यक्ति आ रहा होगा। वैश्य अपने धंधे में और कोई सुख नहीं पैसे के अलावा चाहती है, तो वो पैसे वित्तवान ही दे सकते हैं। तो कोई वित्तवान मन मन में सोच रही है कि आएगा और मुझे पैसा देती है। कोपि माम उपास्यति भूरिता, उपास्यति भूरिता एवं दुराशया ध्वस्त निद्रा द्वारा अलंबती है। इसी आशा से कि कोई वित्तवान आएगा, मुझे पैसे देगा, और अपने द्वार पर बैठी हुई नींद आती थी उससे भी दूर करती थी और उसमें बैठी रही। सोचिए, एक आशा कितनी बड़ी बात होती है। तस्य वित्ताशयासा, वित्त आशा, आशया, उसके धन की इच्छा, सुख वक्त्राण दिलचेतसा, आंखों से मुंह उसके सूखने लगते थे, फिर भी उस आशा के लिए वहां पर बैठी हुई है कि कोई आएगा और ले जाएगा, हमको पैसे देगा। कभी भीतर जाती थी, तस्य निर्मण्य चित्ताशा गीतम सुनु यथा मम निर्वेद्य आशा पैमाना पासानाम पुरुषस्य ही। वो कभी अंदर जाती थी, अंदर भी नहीं रहे, विचित्र उसका विकल था कि कौन, मैं अंदर चली गई, कोई धनवान पुरुष यहां से निकल गया, कोई धनवान पुरुष आएगा, इस आशा से फिर अंदर आती थी, बाहर आती थी, बाहर थक जाती थी, फिर चले। हम सबके जीवन का यही क्षण है। हम यही सोचते हैं
कि हमको कब धन मिल जाए, कब प्रकट हो जाए। इसी आशा से हम किसी को हाथ दिखाते हैं, फेस रीडिंग कराते हैं, टैरो कार्ड देखते हैं। जितने भी भविष्य से पाने की आशा होती है हम सब देखते रहते हैं, आशा लगाए रहते हैं। हर मंदिर में जाते हैं, हर मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, गिरजा में जाते हैं कि कहाँ मेरे भाग्य का पिटारा खुल जाए। और भाग्य का पिटारा सिर्फ और सिर्फ धन का खुल जाए, हमको ज्ञान मिल जाए, हमको मुक्ति मिल जाए, हमको अच्छे साधन मिल जाए। इससे कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ धन मिल जाए। और हम ये सब जानते हैं कि धन के साथ दुख आता है। जितना धन है उतना दुख है, पर हमको धन चाहिए, धन के साथ साथ दुख चाहिए। इसी के चलते प्रिय राजन वो कह रहे हैं, हे राजन, हे मित्रों, इस तरह की बहुत सारी बात पिंगला के दिमाग में आती थी। नींद तो आती थी, दिमाग आती थी, और धीरे धीरे उसको वैराग्य की बातें सोचने लगी। एक चीज अपने घर में भी देखना, जब आपके घर वाले आपको कष्ट देते हैं तब आपको भगवान की याद आती है। तब आप कहते हो, भगवान हमने इनके लिए क्या नहीं किया और ये आज मुझे कष्ट दे रहे हैं। इससे तो अच्छा था मैं भगवान के काम में लग जाती, पूजा पाठ करती, तो इनका ये दिन न दुख न होता। कितनी बड़ी बात। आछे दिन पाछे गए, गुरुशो किया न हेत, अब पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई। पर पिंगला की चिड़िया खेत नहीं चुगी थी, उसको चिता वैराग्य हुआ था। मैं कई अपने भाषणों में आप लोगों से चिता वैराग्य की बात करी है। जब हम चिता में जाते हैं, मुर्दा को जलते देखते हैं, तो अपने लिए यही सोचते हैं। यही मनुष्य में और पशु में अंतर है। घास खाता हुआ बकरा दूसरे बकरे को कटता हुआ देखता है, कोई दिक्कत नहीं, घास खाता है। मनुष्य चिता में जलते हुए मनुष्य को देख करके एक सेकंड के लिए सोचता है, सुनता नहीं, सोचता है। यार यही हालत मेरी भी हो रही है। वो वैराग्य स्थिर हो जाता है, कभी नहीं। पिंगला ने भी यही सोचा कि मैं आशा की फांसी पे लटकी हुई हूं। मुझे ये आशा कि कोई धनी आएगा, मेरा रमण करेगा और मुझे मैं पैसे बनाऊंगा। मैं इस आशा की फांसी पे लटकी हुई हूं, और जो धनी मेरे अंदर बैठा हुआ है, जो शाश्वत धन है, उसकी तो मैंने कभी सोची नहीं। ये मनुष्य गीत गाती है, मैं थोड़े से श्लोक आप लोगों को सुनाऊंगा गीत के। अहो मे मोह वदत पश्यताम विजिदात्मनः, या कांता दस्तः कामम कामये येन वालशः। अरे मैं अपनी इंद्रियों के अधीन हो गई। इंद्रिय मेरे अधीन होना चाहिए, उसकी जगह में मैं इंद्रियों के अधीन हो गई। मेरे मोह का विस्तार होता गया। इन दुष्ट पुरुषों को देखो, इन चोर पुरुषों को देखो। इस संसार के सारे दुष्ट आत्मा, चोर, पुरुष, हत्यारे मेरे पास आते हैं, मेरा रमण करते हैं और मुझे पैसे देके चले जाते हैं। उस पैसे का मैं विस्तार कर रही हूं। कितने दुख की बात है विषय, और उस पैसे से मैं क्या थोड़ी सी सुविधाएं। कितने दुख की बात है। संतम समीपे रमणम रति प्रदम वित्तम प्रदम नित्यम इमाम विहाय, अकामदम दुख भयादि शोका मोह प्रदम तुच्छम अहम भजेज्ञ। देखो मेरे निकट मेरे स्वामी विराजमान है। संतम समीपे रमणम रति प्रदम, मेरे समीप, मेरे हृदय में, कण कण में भगवान सभी कहते हैं। बच्चे से भी पूछो, उसको भी पता है कि कण कण में भगवान है। ये तो शरीर में के अंदर ही भगवान है। हमने कभी इनका रमण नहीं किया जो इतने समीप है। बाहर से आते जाते पुरुषों की आशा करते हैं।
मैं कितनी दुष्ट आत्मा हूं। उन तुच्छ पुरुष मनुष्यों का सेवन किया जो मेरी एक कामना पूरी ना कर सके, उल्टे मुझे दुख भय शोक जो आते हैं नाना प्रकार के पुरुषों में आदि इत्यादि देके चले गए। उनका रमण करने से आज तक मेरी आशाएं इच्छाएं धन की आप प्राप्ति और बढ़ती गई। मैं करूं क्यों उन लोगों का रमण करूं, क्यों ना मैं भगवान का रमण करती हूं, जिससे अहो मया आत्मा परिताप वृथा। अरे मैं इन वृथा लोगों का परिताप किया। संकेत वृत्त्या भीर गतस्या, ये संकेत वृत्ति कहलाती है। इस संकेत वृत्ति में पढ़ करके मैं अपने पूरा जीवन नष्ट कर दिया। स्त्रैणान आराध यथार्थ तोषो सुचेत क्रियते वित्तम रतिम आत्मने इच्छति न इच्छति। मेरी इच्छा न रहने के बाद भी मैं इन लोभी लंपट मोदी लोभी निंदनीय पुरुषों ने मुझे खरीद लिया। मैं कितनी मूर्ख हूं। मेरी इच्छा न होते हुए भी मुझे लोगों ने खरीद लिया। मेरे शरीर में ही मेरा बस न रहा। इस तरह से बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान पूर्वक बातें पिंगलाने गई। संस्कृत पढ़ता हूं। यदस्मिर निमित्त वंशम वंशस्य स्थूलम त्वया रोम नखै पिनद्यम। ये शरीर स्थूल है, रोम से नखा से। इस श्लोक में बहुत बढ़िया बात बोली है उसने। बना हुआ है क्षरन्नव द्वारम आगे तेरे दरात। ये 9 द्वार जो मनुष्य के हैं, मैंने आपको बताया 9 द्वार कौन कौन से हैं। इन 9 द्वारों से हमेशा क्षरण होता रहता है। कुछ ना कुछ इस शरीर की गंदगी निकलती रहती है। मूत्र पूर्ण मुद्रेर कनिकान्या। अरे इनसे मलमूत्र की एक काया है। जिस काया को लोग खरीदने आते हैं और मैं बेचती हूँ, वो काया क्या है, वो द्वार क्या है? मलमूत्र के क्षरण के द्वार है। और इनके ही व्यवसाय में हमने जिंदगी बिता दी। विदेहा नाम पुरेस्मिन अहम एकेव मूढ़धि। अरे मैं राजा जनक, राजा विदेह की नगरी में रह के जहां ज्ञान की खान है, और मैं मूढ़ आज तक न समझ पाई। यानी इच्छा में सत्यास्मादम आत्माद काम उच्चते। यत प्रियम त्वम भजामृत्यम ये कामदा नरा अध्या अंतबतो भार्या देवावाल मृत्युतः। ये स्वयं ही पैदा होते हैं पुरुष, स्वयं ही मरते हैं। केवल अपनी बात नहीं कहती हूँ, केवल मनुष्य की नहीं कहती हूँ, देवता भी भोगों द्वारा अपनी पत्नियों को संतुष्ट किया है। कोई नहीं कर सकता इस भोग से संतुष्ट। फिर हम किस संतुष्ट की खोज कर रहे हैं? बाबा सब काल के गाल में पड़े हुए, आवागमन के बंधन में पड़े हुए इस संसार से चले जाते हैं। कितनी कितनी ये गीत है जिसको गाया पिंगला है। चूंकि पंच गीत में शामिल नहीं करते हैं जानकार लोग, बहुत सारे भागवत के पंच गीत कहते हैं, उसमें शामिल नहीं किया है। पर ये गीत कितने वैराग्यपूर्ण, कितना मर्मांतिक है। करुणा के द्वारा वैराग्य का प्रागट्य इस गुण का लक्षण है। ममेव शिवमंद सुमंद भाग्यसा क्लेशा निर्वेद हेतव एनावंधु निर्मंतम भृत्यम पुरुषम सम मृच्छति। यदि मैं मंदभागी नहीं होती तो मुझे ऐसा दुख उठाने ना पड़ता। वैराग्य के द्वारा ही अब हम अपने सारे बंधन घर सब कुछ काटेंगे। और इस तरह करती उसने पूरी जीवन की रचना को शुरू से अंत तक अपनी बात को सोचते सोचते द्वार से बैठे बैठे जाकर के अपने बिस्तर पे बैठ गई। और यह सब सोचते सोचते ही उसको जाने कब नींद आ गई, कब हो गया। हे राजन, संसार कूप पतितम, इस संसार कूप माने कुआं, इस संसार रूपी कुआं में गिरा हुआ
आदमी विषय मुमुक्ष क्षणम, विषय भोग से दूर नहीं हो सकता है। आप एक दिन एक चीज खाना पसंद करते हो, अगले दिन दूसरी चीज की इच्छा अपने आप आ जाती है। किसी भी इच्छा को पूर्ण करके हमने आज तक संतुष्ट नहीं कर पाए हैं और किसी इच्छा को छोड़ करके संतुष्ट नहीं कर पाए हैं। दोनों बात एक साम्य रखना है जीवन में। हर आदमी यदि बैरागी बन जाएगा, हमारे कई मित्र ऐसा बोलते हैं कि यदि हर आदमी बैरागी बन जाएगा तो फिर दुनिया कैसे चलेगी। भागवत में हर आदमी के लिए अच्छा है। कृष्ण भगवान भी होते हुए भी अच्छे गृहस्थ का धारण जीवन बिताया है। उनके गृहस्थ जीवन से यदि हम सीख ले, हम तो एक पत्नी से परेशान होते हैं, उनके तो 16,108 पत्नियां थी। ग्रेट मैनेजर, सबको मैनेज करके संतुष्ट करके संसार से विदा हुए। इस तरह बहुत सारी चीजें सोचती हुई पिंगला वैश्या ने निश्चय किया कि अब हम धनियों की दुराशा आस नहीं करेंगे। उनसे मिलने की लालसा परित्याग कर दिया और शांत स्वभाव से जाकर के अपने बिस्तर पर सो गए। 44वां श्लोक इस पूरी कहानी का सार है। महाराज दत्तात्रेय ने शायद एक श्लोक ही लिख दिया होता तो ज्ञानी जन, पंडित जन के लिए पर्याप्त है, पर ये पूरी कहानी उनने हम जैसे साधारण आम जनों के लिए बताई है। ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है। आशा ही परमम दुःखै नैराश्य परमम सुखम, यथा सच्चिदा कांतसाम सुखम सुसु पिंगला। सचमुच आशा ही सबसे बड़ा दुख है और निराशा, आशा के बिना सबसे बड़ा सुख है। कि पिंगला वैश्या ने जब पुरुषों की आशा त्याग दी तब सुख से सुख नहीं अंदर बाहर आती जाती रहती। फिर एक बार श्लोक पढ़ता हूं, बहुत अच्छा लगा। आशा ही परमम दुखम नैराश्य परमम सुखम। आशा ही परमम दुखम। आज भी आप आशा बेटे से लगाते हो कि बेटा कमा कर नौकरी करके धन देगा, वो देना बंद कर देता है। जगह जगह रोते हो कि बेटा तो नहीं दे रहा। आप बेटे से आशा लगाते हो कि ये टॉप करेगा और नहीं करता तो बोलते यार पढ़ता ही नहीं है, मैं तो कह के थक गया। कण कण में आशा व्याप्त है। आशा ही परमम दुखम नैराश्य परमम सुखम। और निराशा, कोई आशा नहीं। कर्म किए जा फल देगा भगवान, ही है गीता का ज्ञान जो कोई नहीं मानता। 100% नहीं मानता। यथा सत सिद्धा कांत साह सुखम सुसु आप पिंगला सुस्वाप पिंगला। जैसे ही पुरुष कामदम छोड़ दिया, जाके चिंता मुक्त होकर जितनी कम, मैं बताया कि निराशा तो कोई एक भी नहीं हो सकता है आज, पर जितनी कम आशा आप रखेंगे जीवन में इतने ज्यादा सुखी होंगे। बाप बेटा खेती रिश्तेदार दिन भर आशा है। हमारे घर वाले कहते हैं कि ये लिख लो कि उसने हमको क्या दिया है, उसके यहाँ हम यही देके आए। हम ये तक आशा लगाते हैं कि हमसे कोई पूछे जब हम ड्यूटी करके आते हैं कैसे हैं आप, यदि वो ना पूछा तो हम नाराज हो गए। हमारा मित्र बोलता है कि हमको फोन लगाएगा, हमारे रिश्तेदार सोचते हैं हम उनको फोन लगाएंगे और न लगाए तो नाराज हो गए, क्योंकि उनको आशा है कि हम उनको फोन लगाएंगे और हम ना लगाए। ये आशा अस्तु। फिर वही जीवन में लोग पूछते हैं महाराज जी सुखी कैसे हो, जीवन कैसे जिया जाए। कोई कहता राम जैसे जिया जाए, कोई कहता कृष्ण जैसे जिया जाए। पढ़ते हैं पर जीते नहीं।
5 मिनट भी नहीं जीते। यदि आपको सुखी होना है तो जो 24 गुरु हैं आचार्य महाराज दत्तात्रेय के, उनमें से 2 एक को भी फॉलो कर लोगे ना। आजकल लोग इसको फॉलो करते, उसको फॉलो करते, फेसबुक ट्विटर, कभी महाराजों का भी ट्विटर खोल के फॉलो कर लेना। ये जो फेसबुक पे बने ये नहीं, मन के अंदर अपने फॉलो कर लेना, सुखी होगा। दुख आस पास ही नहीं आएगा। जिस प्रकार आप एक अगरबत्ती जला देते हो तो मच्छर भाग जाते हैं, उसी तरह मन के अंदर एक अगरबत्ती जला लोगे ना, नैराश्य की, निराशा की, सारे मच्छर, सारे दुख दूर हो जाएंगे। बड़ा साधारण सा उदाहरण, एक आवरण बना लो मच्छरदानी का, मच्छर आके टकरा के लौट जाएंगे आपके लिए। काफी लंबी बात हो गई आज। पिंगला का गीत आपको मुश्किल है कहीं मिले, और जहां पे भी मिले कारुण्य गीत है, करुणा से निकला हुआ गीत है वो। जैसे क्रौंच पक्षी ने करुणा से गीत गाया था तो आदि कवि ने रामायण रची थी, वैसे ही पिंगला ने करुणा के साथ गीत गाया है। सुनिएगा, बहुत आनंद आएगा। और एक आनंद की मैं फिर निवेदन करूंगा, एक आनंद की अगरबत्ती जलाना, सारे दुख रूपी मच्छर। आज के लिए बस इतना ही। मुनींद्र के